हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो अग्नि 5 मिसाइल को लेकर एक काफ़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है, जो कि सरप्राइजिंग होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले एक रूमर्ड अग्नि 5 का टेस्ट कंडक्ट किया गया, जहां पर 5400 किलोमीटर यानी कि 5400 किलोमीटर का नोटैम जो है इशू किया गया था। गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली इस चीज़ को क्लेम नहीं किया गया कि ये अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट था, पर ANI में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि जो अब अग्नि 5 है ये 7000 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, साथ में पहले से काफ़ी ज़्यादा हल्की भी है। एक्चुअल में बात करें तो ये अराउंड 20% हल्की है पहले की अग्नि 5 मिसाइल से, जो कि अच्छा खासा वेट रिडक्शन होता है और इसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। तो ये जो वेट रिडक्शन है इसे अचीव किया गया है बॉडी में लगे स्टील को कंपोजिट मटेरियल से रिप्लेस करके। तो हल्का वेट होने की वजह से रेंज आपकी वैसे ही बढ़ जाती है। तो 7000 किलोमीटर के आसपास की अब इसकी स्ट्राइकिंग रेंज हो गई है। तो अग्नि 5 पहले ही चाइना की मेजर सिटीज को टारगेट करने में सक्षम थी, पर अब ये दुनिया के और दूसरे कोनों पर पहुंच सकती है, जिसकी नीड तो नहीं थी, पर हमारे पास ये कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है SLBM के थ्रू ये रेंज हेल्पफुल हो, पर ग्राउंड लॉन्च के लिए चाइना की मेजर सिटीज को टारगेट करने के लिए हमें 7000 किलोमीटर की रेंज नहीं चाहिए। तो रेंज में जो फर्क पड़ा है इसको लेकर एक पैरेलल ड्रॉ किया गया, जहां पर ये बताया गया कि अग्नि 3 का वजन करीबन 40 टन का है और वो 3000 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने में सक्षम है। वहीं पर जो अग्नि 4 है, जो कि उससे लगभग 10 टन हल्की है, वो भी उतनी ही रेंज में स्ट्राइक कर सकती है। तो मटेरियल को चेंज करने की वजह से इतना ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ता है। तो ये चीज़ भी हम आपको क्लैरिफाई कर दें कि जो अग्नि 5 का टेस्ट रिसेंटली किया गया है वो इस नई मिसाइल का नहीं किया गया है। अगर इस मिसाइल का टेस्ट करना है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तो इंडिया ने हाल ही में करीबन 5400 किलोमीटर की रेंज में इस मिसाइल का टेस्ट किया है, पर अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटेंट दिखाती है तो इस 7000 किलोमीटर की रेंज पर भी इस मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। पर ये अगेन प्रोवोकेटिव होगा, और क्योंकि यहाँ पर रेंज चाइना की मेजर सिटीज से ज़्यादा है तो हो सकता है वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज यहाँ पर शार्पली रिएक्ट करें। पर ये चीज़ कम से कम प्रूव हो गई कि हमारे पास 7000 किलोमीटर पर न्यूक्लियर वॉरहेड पहुंचाने की क्षमता एग्जिस्ट करती है। तो जिस तरीके का टेस्ट कंडक्ट किया गया था अग्नि 5 का हाल ही में, उसको लेकर भी लोगों में डाउट्स हैं कि ये किस तरीके का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि जनरली बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाती है और ऊपर से सीधे नीचे गिरती है, लेकिन यहाँ पर मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो सीधे सीधे नजर आ रही थी। तो इस चीज के भी चांसेस अब खड़े हो गए कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी हो सकता है। बाकी अग्नि 5 से डिफरेंट वॉरहेड्स को भी टेस्ट किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ये मिर्व वॉरहेड तो कैरी कर ही सकती है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। साथ ही साथ मार्व वॉरहेड की बात भी यहाँ पर करी जा रही है, यानी कि मनोरेबल री एंट्री व्हीकल। तो मिर्व कॉन्फ़िगरेशन में अराउंड 5 के आसपास वॉरहेड यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं, जो कि गिरते समय एक दूसरे से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर गिर सकते हैं, और एक वॉरहेड अराउंड 400 किलोग्राम का हो सकता है। वहीं पर बात करें मार्व की, तो यहाँ पर 1 से 2 हो सकते हैं मार्व वॉरहेड, जो कि री एंट्री के बाद मनवर्स परफॉर्म करते हैं टारगेट को स्ट्राइक करने से पहले, ताकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये इनको इंटरसेप्ट ना कर पाएं। तो ये काफ़ी हाई स्पीड मनवर्स होते हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में कैपेबल होते हैं। तो अग्नि प्राइम के साथ तो ये चीज़ कही जाती है कि ये मार्व वॉरहेड के साथ टेस्ट किया गया है, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, पर अग्नि 5 के साथ ये चीज़ अभी तक कही नहीं गई है। तो न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो इंडिया द्वारा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाती है, पर हाल फिलहाल में ऐसे इंडिकेशन दिए गए हैं कि इंडिया नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को थोड़ा सा डाइल्यूट करने जा रहा है, और हो सकता है कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के अगेंस्ट भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करे। तो ये चेंज ज़रूरी है अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे आपके पास न्यूक्लियर नेबर्स हैं। तो अग्नि 5 स्पेसिफिकली चाइना के लिए है, वहीं पर जो अग्नि सीरीज की इनिशियल मिसाइल्स हैं जिसमें अग्नि 1, 2, 3 आती हैं, ये पाकिस्तान को दिमाग में रखकर बनाई गई हैं, जो कि पाकिस्तान के हर कोने पहुंच सकती हैं। तो जो इनिशियल सीरीज है वहां भी हम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत अग्नि 3 को मॉडिफाई करके अग्नि प्राइम बनाया गया, और यहां तक कि उससे एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर वेपन के तौर पर भी डेवलप किया जा रहा है। ये बात आपको बता दें कि अग्नि प्राइम का जो वजन है वो करीबन 50% कम है अग्नि 3 के कंपैरिजन में, और रेंज वॉरहेड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मटेरियल के चेंज करने की वजह से इतना बड़ा बदलाव अग्नि 3 पर आया, और यही सिमिलर चीज को अग्नि 5 में इंप्लीमेंट करने की वजह से 7000 किलोमीटर की मैक्सिमम स्ट्राइकिंग रेंज आपको मिल जा रही है, जो कि अगेन ऐसा लगता है कि अंडरस्टेटेड रेंज ही है, इससे ज्यादा ये मिसाइल स्ट्राइक कर सकती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।